अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। फिक्र ना करें, मैं ऐसे मुन्नी को छोड़ने आया हूँ यहाँ पे। जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। भाई नवेरा से तो मिलके जाएं। नवेरा से तो मैं मिले बगैर ना चाहता, लेकिन मेरा उससे मिलना ना कुछ लोगों को गवारा नहीं है यहाँ पे। चलता हूँ। यकीन तुम जा रहे हो मुझसे मिले बगैर? वो मुन्नी को छोड़ने आया था कि किसी बहाने तुम्हें कंपनी मिल जाएगी, बस चलता हूँ। थैंक यू। मुन्नी सच में मेरी छोटी बहनों की तरह है। शाम को ले जाऊंगा इसको मैं। चाय तो पीते जाओ। नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ। तुमने नाश्ता किया? मैं नाश्ते के लिए ही बुला रही थी उसको। क्या अगर तुम क्या करती हो? क्यों नहीं किया नाश्ता? मुन्नी, तुमने नवेरा को ना अपने हाथों से नाश्ता करवाना है, और अगर इसने कोई बहाना किया ना, कोई ऐसी वैसी बात की, तो तुमने मुझे बताना है। मैं बहुत डांटूंगा तुम्हें। नाश्ता करो। चलो। अगर मैंने किसी नाकर्दा गुनाह के बोझ को आपने अपने कंधों पे लाद रखा है तो उतार दे उसे, क्योंकि आपका ये रवैया ना मुझे बार बार एहतजाज करने पर मजबूर कर रहा है। गुनहगार को अगर गुनाह करने का मौका ना मिले तो उसे खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, एहतजाज नहीं करना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा ध्यान? जहां भी उसको घर पर वापस ले आओ। जब ध्यान घर से बाहर निकल जाए तो पाँव नहीं टिकते घर पर। आसिम को मैंने जबरदस्ती डॉक्टर के पास भेजा है। उसका बुखार बढ़ रहा था। उसका ख्याल रखा करो। शौहर है वो तुम्हारा, पसंद है या नहीं, लेकिन तुम्हारी इज्जत उसी के दम से है। जिसे तुमने इस मुल्क की टॉप मॉडल बनाने का लालच दिया था, तुमने मेरा कितना नाजायज फायदा उठाया, मुझे हरास किया, तो मुझे मालूम हुआ कि इस ग्लैमर और झूठी शान के पीछे तुम जैसे घटिया लोग होते हैं। रबिश। क्या रबिश? हेलो। नूरियान बात कर रहा हूँ। तुम्हारा आतिफ भाई के साथ क्या इशू है? अपने आतिफ भाई से क्यों नहीं पूछ लेते तुम? तो तुम क्यों नहीं बता सकती? क्योंकि मैं लायबल नहीं हूँ किसी को कुछ भी बताने के लिए। और तुम ना आइंदा मुझे फोन मत करना मेरे नंबर पे। पहले कम मुसीबतें हैं मेरी जिंदगी में जो तुम मजीद मुश्किलात बढ़ाना चाहते हो मेरे लिए। कभी कभी मुझे किसी काबिल समझो ना तो अपनी मुश्किलात शेयर कर लेना मुझसे। कोई जरूरत नहीं है मुझे, कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, समझे? पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है जैसे तुमसे ताल्लुक कभी खत्म नहीं कर पाऊंगा। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े, I'll always be there. अगर तुम्हारे आतिफ भाई भी सामने आ जाए तब भी? कोई भी हो, मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा। लेकिन फिर जब मैंने ठंडे दिल और दिमाग से सोचा तो मुझे अंदाजा हुआ कि उस दिन पब्लिक में तुमने जो कुछ किया मेरी मोहब्बत में कहा। खुशफहमी है तुम्हारी, नफरत करती हूँ मैं तुमसे। नफरत? तुम्हारी जुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज उस दिन इस बात की गवाही दे रहा था कि तुम मेरे रवैये से बहुत हर्ट हुई हो। लेकिन मैं क्या करता मलिका? मैंने तो तुमसे पूछा था कि जब तुम मेरे पास आ रही थी तो अपने घर वालों में से किसी को बताया तो नहीं? तुमने कहा नहीं। अगर तुम मुझे बता देती तो मैं तुम्हें किसी ऐसी जगह ले जाता जहां तुम्हारे घर वाले ना पहुंच सकते।